Good morning, Internet, and good morning, friends. Welcome you all to a brand new video. अब तक आपने देखा मैं, डिप्स और टोक्यो हम लोग दिल्ली से निकले थे अपनी गेटवे टू संस्कार की एडवेंचर राइड वाले मिशन पर। इस मिशन को आज हमने कंप्लीट कर लिया है और दारचा टॉप से होते हुए आज हम वापस जा रहे हैं सिसु होते हुए मनाली की तरफ। ठंड बेहद ज़्यादा हो रही है तो एक बार जरा ग्लव्स को ठीक से पहन लिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। मौसम बेहद ख़राब हो रहा है और आज प्रेडिक्शंस ये हैं कि हो सकता है कि आज दारचा और जिस्पा की साइड में स्नोफॉल होने की पूरे चांसेस हैं। मैट डिपार्टमेंट के हिसाब से जितने भी ऊपरी इलाके हैं लाहौल वैली के, जैसे कि दारचा, जिस्पा, केलोंग वगैरह, यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होने की गुंजाइश है। और साथ ही जितने निचले इलाके हैं जैसे कि मनाली, कुल्लू, मंडी, इवन बिलासपुर तक हैवी रेनफॉल की चेतावनी दी गई है। तो अपनी कोशिश रहेगी जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलें और जिस्पा होते हुए मैक्सिमम दूरी आज कवर कर सकें ताकि फाइनली हम कल अपने घर तक पहुँच सकें। तो चलते हैं। ये हम लोग पहुंच गए केलोंग और सीधे हाथ पे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का HRTC का बस स्टॉप है केलोंग का। यहाँ से सारी इम्पोर्टेंट जगह के लिए आपको बस सर्विस मिल जाती है। यहाँ से आप काजा, स्पीति, टापो, नाको सबकी बस सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। साथ ही सीज़न में यहाँ पर जब बर्फ़ हट जाती है और सीज़न खुल जाता है ऑलमोस्ट मई जून के बाद यहाँ से लेह लद्दाख की बस सर्विस भी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बस स्टेशन है केलोंग का। जब हम केलोंग से जिस्पा और दारचा की तरफ जा रहे थे तो ये खाई हमारे राइट साइड में थी, अब ये खाई हमारे आ गई है लेफ़्ट साइड में। और जितने भी ये खूबसूरत व्यू आप सामने देख रहे हैं तब इनको हम अपने बैक व्यू मिरर में देख रहे थे, लेकिन अब ये हमारे सामने वाले कैमरे की रेंज में आ गए। तो अब हम पहुंच गए हैं टांडी और क्रॉस करने जा रहे हैं टांडी ब्रिज। टांडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है और इसका माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि यहाँ पर रिवर चंद्रा और रिवर भागा इन दो का संगम होता है। इस जगह का ओरिजिनल नाम होता था पुराने ज़माने के हिसाब से चांदी, जो बाद में समय के हिसाब से बदल के बिगड़ के बन गया टांडी। तो टांडी का एक और अर्थ भी है जिसका नाम है मतलब है तनदेही मतलब लूज़ योर बॉडी। अगर इस जगह के बारे में आपको और डिटेल में जानना है और इसकी खूबसूरती और इसकी हिस्ट्री के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमारा इसी सीरीज़ का एपिसोड टांडी नाम से जो है उसको देखना ना भूलिएगा। रोड के जिस स्ट्रेच से अभी हम लोग गुजर रहे हैं बहुत ही ख़तरनाक है। आप देख रहे हैं सड़क पे चारों ओर पत्थर फैले हुए हैं। ये पूरा एरिया शूटिंग स्टोन एरिया है, मतलब यहाँ लैंडस्लाइड का तो ख़तरा है ही है, साथ ही साथ जो सबसे मेजर ख़तरा है वो है ऊपर से स्पीड से नीचे गिर के आते हुए मोटे गोल पत्थरों का। और ये पत्थर अगर किसी से टकरा जाए तो वो बहुत घायल तो हो ही सकता है, साथ ही उसकी जान भी जा सकती है। तो जल्दी से इस एरिया को क्रॉस किया जाए और निकला जाए आगे एक सेफ जोन की तरफ। जैसे आगे बढ़ रहे हैं भैया मौसम बहुत ख़राब होता जा रहा है। हालांकि व्यूज़ की खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया है। मैं कैलकुलेट एक मिनट देख के, हाँ, टेम्परेचर लगभग इस समय है 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर और ऊपर से भयंकर तेज ठंडी क्रॉस विंड चल रही है जो बाइक को और स्टेबल रखने में मुझे दिक्कत दे रही है। एक बार यहाँ पर रोक लिया जाए ताकि थोड़ा पानी पी सकूँ, पर नहीं है, यहाँ से आगे चलते हैं। डिप्स कह रही है कि ये एरिया एकदम लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है तो यहाँ से निकला जाए, आगे रोका जाए, ये जगह सेफ़ नहीं रहेगी बाइक रोक के पानी पीने के लिए। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं एकदम कच्चे पत्थर वाला पहाड़ है और पूरा कभी भी मतलब कोई भी पत्थर भरभरा के नीचे गिर सकता है। चलो थोड़ी और आगे चलते हैं, वहाँ जाके
एक बार रुकेंगे और पानी पियेंगे, प्यास बहुत ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ आपको हाइड्रेशन का अपने बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और डिहाइड्रेशन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। बहुत देर में गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत देर में। यहाँ ले लिया जाए क्विक वाटर ब्रेक। क्या लोकेशन है तुम्हारी दीपा, गजब, बहुत मजेदार। खूबसूरत है। नोज रेड हो रही है। एक तरफ बिल्कुल ब्राउन, एक तरफ बिल्कुल वो। क्विक वाटर ब्रेक ख़त्म और बढ़ते हैं अब आगे अपने सफ़र पे, क्योंकि भाई बूंदाबांदी शुरू हो गई है और ठंड तो ज़बरदस्त हो रही है। मेरी कुल्फ़ी जमी जा रही है। 4 लेयर पहन रखी हैं, ऊपर इतनी मोटी जैकेट भी पहन रखी है, फिर भी नाकामयाब हो रही हैं सारी चीज़ें। क्या करें। तुम्हें चाहिए है ग्लव्स? अब आप आगे का व्यू देखें, पीछे का व्यू बहुत हो गया। आज मौसम काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है ना। आज पक्का स्नोफॉल होगी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, ठंड बता रही है कि आज स्नोफॉल होगी। ये बारिश वाली ठंड नहीं है। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मेट डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हम ही हैं। गांव भी कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो घरों के बाहर कैसे बर्फ पड़ी हुई है, कहीं वाइट बर्फ का पैच, कहीं ग्रीन ग्रास का पैच। जबरदस्त ठंड में कुल्फी बन गई है। मैं बन गया हूँ रेड कलर की ऑरेंज कैंडी, रेड ऑरेंजिश कैंडी, और दीपा बन गई है ब्लू कैंडी। फिर से यहाँ पर बर्फ है और ठंड है। ओह, देखा जरा से कीचड़ में पीछे कैसे स्लिप हो रहा था टायर। सीधे बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए, जरा सा भी टिल्टेड नहीं। और बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हल्की हल्की। मौसम का बज गया है बाजा। राजा, अरे ओ राजा, मौसम का बज गया बाजा, ओ राजा कहीं न जा। ओ मौसम का बज गया है बाजा, मौसम का बज गया है बाजा, ओ राजा। ये पेड़ देखो कैसे झाड़ियों की तरह खड़े हैं, सूखी झाड़ियों की तरह, है ना। किस चीज के पेड़ हैं दीपा? इनको तो बांसों के जरिए आपस में कुछ बांध भी रखा है ना, गुच्छे की तरह। What kind of trees are these, Dips? Please, can you throw some light on these? Huh? Can you please enlighten me with your extreme and dangerous knowledge? Oh my God, Dips is having very problem. Dips is going अपने मुंह मियाँ मिठू। Dips is singing song in self praise. बारिश का मौसम है, जरा देर लगेगी, स्लो चलना है,
जरा देर लगेगी, ओ बारिश का महीना जरा देर लगेगी। अरे स्लो स्लो चलना है, जरा देर लगेगी। अरे ये बर्फ का अवलांच कैसे आ गया यहाँ? हाँ, पहले तो नहीं था ये। हाउ कम? वाह, अपने आप ही भागे जा रहे हैं हम तो। जूता भी अपने आप ही फिसले जा रहा है और अभी अपने आप भागे जा रहे हैं। भाई साहब, बर्फ पे बाइक चलाने का बड़ा छोटा सा वो था ये एक्सपीरियंस। अपने आप ही भागी जा रही थी और हम भी भागे जा रहे थे। हाँ, ये सब घरों के बाहर पड़ी आइस आइस बेबी। ये कौन सी जगह आ गए हम? सिस्सू में आ गए हम। ओह माय गॉड, वी आर बैक इन सिस्सू। ओ, इसका तो दरवाजा बंद हो गया, बिलॉक। बस अब तो अटल टटल आने वाली है। टिंग 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 टिंग। ओ, वो सिसु लेक की पार्किंग है और सिसु वाटरफॉल की। वाटरफॉल दिख रहा है आपको? बहता हुआ झरना है, मंदाकिनी उसमें नहाएगी। हाँ भाई, मंदाकिनी बन जाऊँ मैं? काम तेरी गंगा मैली की है। झरने में नहाऊँ मैं? झरने में आऊँ या लिटिल गर्ल बन जाऊँ? लिटिल गर्ल प्रीति जिंटा की तरह, प्रीति जिंटा की तरह लिटिल गर्ल बन जाऊँ मैं और झरने में थोड़ा सा झरझर कर लूँ। यस, ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग। डिग 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 डूम। ओह, सिसु की रसोई यहाँ है, यहीं से खाना बनता है सबको और यही सबके होम्स में जाता है क्योंकि उसका नाम है सिसु की रसोई। एक्सप्लोजन, द बिगेस्ट नाइट क्लब इन मनाली। बताओ, नाइट क्लब में घूमना है और मनाली आके घूमना है? नॉनसेंस। अबे दिल्ली एनसीआर शहरों में नाइट लाइफ और नाइट लाइफ कम होती है क्या? यहाँ भी नाइट लाइफ के लिए आते हैं क्या हम? यहाँ नेचर के लिए आते हैं। भैया, आप सब एग्री कर रहे हो ना मेरे से? मैं पूछ रहा हूँ बाकी सब लोगों से कि भाई सब लोग मेरे से एग्री कर रहे हो ना कि हम लोग पहाड़ों पे क्यों आते हैं? चलो सिसु लेक चलेंगे। मस्त आधी जमी आधी सूखी लेक है, वो भी दिखाते हैं अपनी दोस्तों को। आओ दोस्तों, मैं हूँ जियान, मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपना घर। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला 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 सुरीला। मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश और बेहोश। भागो भागो बच्चों, सुबह हो गई, जल्दी से पी लो चाय, ठंडी हो गई। अभी हम जा रहे हैं नीचे सिसु लेक की तरफ। आपको दिखाएंगे आधी जमी हुई आधी पिघली हुई लेक, जो ऐसे दिख रही है जैसे कि वो नहीं होता, स्लश कहते हैं उसको पीने वाले को, जो हाँ
जो मिक्सी में बहुत सारी बर्फ़ डाल के कुछ फ्लेवर्स डाल के गोल गोल के बनता है गुर्र गुर्र करके, तो बिल्कुल वैसा सा ही दिख रहा है। देखो सामने पानी, बिल्कुल वैसा ही पानी दिख रहा है। देखो आधा जमा आधा सूखा और पिघला हुआ। वो देखो सामने ऊपर, वो है सिसु वाटरफॉल जो कंप्लीटली फ्रोजन था और अब बहना शुरू हो चुका है। Where is zip line? Would you be interested in doing some zip line and going across the river Chandra to do some snow piercing? Huh? Deepa, would you like to do some snow piercing? Want to have one Maggie? चलो जी, आ गए हम जिप लाइन पे। तो बॉस वो रहा सिसु वाटरफॉल, बहुत थोड़ा थोड़ा बह रहा है। वो देख रहे हो सिसु का वाटरफॉल, यहाँ पे पानी गिर रहा है, यहाँ तक कोई नहीं जा सकता। यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। लास्ट टाइम हमें ये नज़ारा नहीं मिला था। ये भाई साहब हमारी टोक्यो को गौर गौर से निहारते हुए, घूम के चारों तरफ से देखते हुए और मन ही मन उसकी तारीफों के पुल बांधते हुए। तो ये है बॉस सिसु का नज़ारा। वो ऊपर है सिसु वाटरफॉल। पानी बहना तो शुरू हो गया है क्योंकि अब बर्फ़ गलने लग गई है और करीबन 10-15 दिन पहले तो ये जमा पड़ा था, कुछ भी नहीं पिघल रहा था, बिल्कुल जमा हुआ था पूरा वाटरफॉल। और अब जैसे जैसे गर्मी आएंगी ये वाटरफॉल का बहाव और तेज़ हो जाएगा। और यहाँ ये पूरा रास्ता है, लोग यहाँ से ज़िप लाइन करते हैं, ज़िप लाइन करके पूरी चंद्रा रिवर को क्रॉस करके उस साइड जाते हैं और वहाँ से ट्रैक करके ऊपर वाटरफॉल तक जाने का है। पर ऐसा है मौसम ख़राब है और कभी भी बारिश हो रही है, रुक रही है, तो हम थोड़ा उधर जाने का रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हम आए भी बाइक पे ही है। स्नो एक्टिविटीज़ करने के लिए लोग वहाँ गए हुए हैं ज़िप लाइन से, और वहाँ देखिए वहाँ सारी स्नो एक्टिविटीज़ चल रही हैं क्योंकि इससे पहले तो बर्फ़ और कहीं है नहीं। हाँ, अटल टनल से पहले भी थोड़ी बर्फ़ है, लेकिन उसके बाद फिर पहली बर्फ़ जो मिलती है वो अटल टनल क्रॉस करके सिसु पे ही मिलती है। ये लोग ज़िप लाइन करके आ रहे हैं, लोग गरम गरम मैगी खा रहे हैं इन खोपचों में। दीपा ने भी वहाँ पर चाय का ऑर्डर कर दिया है। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी ओवर हियर और फिर चलते हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं चारों तरफ ये जो पार्किंग है, ये उतनी खूबसूरत लग नहीं रही है। थोड़े दिन पहले तक यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी, सारा बर्फ़ से ढका हुआ था, पर अब ये ऐसा दिख रहा है और थोड़े दिनों बाद तो यहाँ पर धूल उड़ेगी। तो ये वो कॉमन जगह हैं, जो भी मनाली आता है वो यहाँ तक ज़रूर आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे चारों तरफ आपको ये टूरिस्ट व्हीकल सब यही नज़र आएंगे। पर असली मज़ा पहाड़ों में वहाँ आता है जहाँ कम भीड़ हो, कम शोर शराबा हो, कोई हॉर्न ना बजा रहा हो जैसे भी वो बजा रहे हैं, पी पी पौ पौ। दीपा को ठंड लग रही है तो चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं नीचे मनाली की तरफ और वहीं पर जाके अब लंच करेंगे। वहाँ के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है कैफ़े 1947 एंड इट्स मेनली फेमस फॉर इट्स इटालियन फूड, स्पेशली पिज़्ज़ा। तो वही खाएंगे। ठीक है, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है प्रिंस चौधरी राइडर्स फॉर लाइफ। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, पसंद आए वीडियो तो शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ आगे। पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। जो अभी आपने देखा ये तो सिर्फ ट्रेलर था।
आगे बहुत कुछ है, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं डिप्स और टोक्यो साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।